हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। आज आज 31 अक्टूबर है और आज के दिन हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। और राष्ट्रीय एकता दिवस क्यों मनाते हैं, इसी पे आधारित है हमारा आज का वीडियो। तो राष्ट्रीय एकता दिवस जो मनाने का उद्देश्य है, इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं और भारत के प्रथम गृह मंत्री होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो इन्हीं के जन्म दिवस को हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवनी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका जो जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 को नादियाड, जो उस समय बम्बई प्रेसिडेंसी में पड़ता था, ब्रिटिश राज जब था उस समय इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई 15 दिसंबर 1950 को बॉम्बे, भारत में, जो वर्तमान में मुंबई के नाम से प्रसिद्ध है। इनकी जो पेशा था, ऑक्यूपेशन था, वो वकालत था। और इनके वकालत मतलब वकालत की शिक्षा के क्रम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण किस्सा है, खासकर भाई भाइयों के लिए, कि जब इनकी वकालत को जो वकालत के लिए ने जो अप्लाई किया था, तो इसके लिए जब कॉल लेटर आया था एडमिशन के लिए, तो इसके जगह इनके भाई को मिल गया वो। और उन्होंने मतलब इसे मतलब किसी तरह का भेदभाव नहीं समझा। पहले उसके भाई करके आए, फिर ये गए वकालत करने के लिए विदेश। जो पद है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जिसका कार्यकाल था 15 अगस्त 1947 से लेकर 15 दिसंबर 1950 तक, जब इनकी मृत्यु हुई। और ये भारत के प्रथम गृह मंत्री, होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। उपनाम जो है लौह पुरुष, इसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग आयरन मैन के नाम से भी जानते हैं, लौह पुरुष कहते हैं। जो इन्हें उपाधि बारदौली आंदोलन के दौरान वहाँ की महिलाओं के द्वारा दिया गया, जबकि सरदार जो उपाधि है, उपनाम है, वो महात्मा गांधी द्वारा दिया गया। और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल महात्मा गांधी के प्रमुख अनुयायी रहे हैं और उनकी विचारधाराओं और मान्यताओं को मुख्य रूप से माना और उनके बातों का अनुसरण किया। प्रसंग उसके बाद है, इनके जो पिता हैं वो है झवेर भाई पटेल, माता जो हैं वो लाडवा देवी हैं, पत्नी जो है झावेरबा पटेल हैं, जिनकी मृत्यु काफ़ी शुरुआती समय में ही हो गई। जब वो वकालत कर रहे थे उसी समय उनको तार मिला, मतलब चिट्ठी मिली कि उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। फिर भी उन्होंने अपना वकालत जारी रखा, और जब वकालत मतलब ख़त्म हो गया उसके बाद इसकी सूचना अपने सहपाठियों या कलीग्स को दी। तो आप समझ सकते हैं कि वो अपने कार्य के प्रति कितनी समर्पित थे। उनके आंदोलन जो है, प्रमुख आंदोलन है खेड़ा आंदोलन है और बारदौली सत्याग्रह है। इसके अलावा ये महात्मा गांधी के जितने भी प्रमुख आंदोलन हैं उसमें इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। वो डांडी मार्च हो, असहयोग आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, इस सब में प्रमुख रूप से वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और कराची जो अधिवेशन हुआ था 1931 में, उसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही की थी। इनकी जो संतानें हैं, वो बड़ी बेटी है मनीवेल पटेल और बेटे हैं दहिया भाई पटेल। जो मनी भाई पटेल, जिस समय इनकी माँ की अर्थात सरदार वल्लभ भाई पत्नी की मृत्यु हुई, उसमें इनकी आयु मात्र 5 वर्ष थी। और इनके जो बच्चे हैं दहिया भाई पटेल, इनकी आयु लगभग 1.5 वर्ष थी। इनकी जो मूर्ति स्थापित है उसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो विश्व का सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसकी हाइट है 182 मीटर, जो केवड़िया अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जो आधारित था भारत के आयरन मैन के नाम से प्रसिद्ध सरदार वल्लभ भाई पटेल पर, जो काफ़ी ही एक महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं भारत को स्वतंत्र कराने में। और इनकी आदर्शों पर हमें चलना चाहिए। और इनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है आज़ादी के बाद भी, क्योंकि आज़ादी के बाद लगभग 500 से ऊपर भी देसी रियासत थे, राजा थे, उस सबको एक करने का काम इन्होंने ही किया। इसी कारण इन्हें हम लोग
भारत के आयरन मैन या लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। और इसी के उपलक्ष्य में हमने इनके जन्मदिन को हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि राष्ट्र को एक यूनिट करने का काम इन्होंने किया था। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग। और एक इम्पोर्टेंट तथ्य है, इन्हें भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से मरणोपरांत 1991 में सम्मानित किया गया है। और इनके नाम से अहमदाबाद में भी एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है जिसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है।